आज हम कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण थ्योरम या स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में, फिर उसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टर्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो इसका फैक्टराइजेशन होता है, जो इसके गुणनखंड होते हैं, वह यूनिक होते हैं अगर उनके सीक्वेंस को मायने न रखा जाए। अगर उनके सीक्वेंस को छोड़ दिया जाए तो जो फैक्टराइजेशन गुणनखंड होता है वह यूनिक होता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात जो प्रत्येक भाज्य संख्या का मतलब होता है, यानी कंपोजिट नंबर का मीन होता है जिसके दो से अधिक फैक्टर हों। वन इटसेल्फ, यानी वन एक से स्वयं से तो कटे ही, साथ ही साथ कोई तीसरे नंबर से कटता है। अर्थात किसी भी संख्या के अगर 3 फैक्टर हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वह एक भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने 36 लिया है। 36 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे 36 को तो 18 आएगा। 18 को 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 से अब कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे 9 को तो 3 आएगा, और 3 को काटेंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 36 को 2 तरीके से लिखा जा सकता है क्रम में, 2 × 2 × 3 × 3, और एक तरीके से और लिखा जा सकता है 3 × 3 × 2 × 2। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है। अगर सीक्वेंस को हम ध्यान ना दें तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो यूनिक है, अर्थात 36 उधर भी और 36 इधर भी। और आप देख रहे होंगे प्राइम फैक्टर में भी वही प्राइम फैक्टर हैं जो ऊपर हैं और नीचे हैं। वहाँ पर भी 3 हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी 3 हैं और 2 हैं। केवल उनका क्रम इधर उधर किया गया है। जय हिंद, जय भारत।